हाँ तो दोस्तों, मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं पॉकेट डिक्शनरी यानी कि ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये हमारी है पॉकेट डिक्शनरी, इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये है भार्गव्स पॉकेट डिक्शनरी एंग्लो हिंदी। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हिंदी में दिया है, जैसे हर चीज़ को हम मैनेज करके आगे पढ़ते जाएंगे और आप सुनते जाइएगा। बस आपको सुनना है ध्यान से जो हम कहते जाएं। जिस तरह से ए जो हमारा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। ए मीन्स एक या कोई किसी, मतलब जो हमारा ए होता है, ए मतलब खाली एक पर्सन के लिए यूज होता है। ए माने एक या कोई या किसी भी, ठीक। ए बैक माने बिहाइंड या बैकवर्ड्स, मतलब पीछे, मतलब ए के पीछे वाला बैक, ठीक। यानी कि एक के पीछे वाला, यानी कि पीछे या पीछे की ओर, जो पीछे छूट गया है उसका मतलब है ए बैक, ठीक। फिर है दूसरा अबॉन्डन। अबॉन्डन माने छोड़ देना, मतलब किसी भी चीज़ को अबॉन्ड कर देना। मतलब जो बॉन्डिंग, जैसे एक देखो बॉन्डिंग होती है और दूसरी होती है अबॉन्डिंग। तो अपने उसको छोड़ देना, अबॉन्ड कर देना, मतलब बॉन्ड माने बंधना और अबॉन्ड माने छोड़ देना। जो हमारी ये पॉकेट डिक्शनरी, इसमें हम आपको समझाएंगे कि इस तरह से क्या क्या रिलेट करता है। जैसे बॉन्डिंग है तो बॉन्डिंग मीन्स मतलब बंधे रहना, मतलब एक गुच्छे में रहना। अब जब जैसे बॉन्डिंग हो गया यानी अकेला हो गया ना कोई एक, अब देखो ए से रिलेट करते हैं इसे, यानी कि ए से माने एक कोई किसी, ठीक। बॉन्डेड है यानी कि ए माने किसी, यानी कि वो अलग हो जाए, वो किसी और से अलग हो जाए, यानी कि एक बॉन्डिंग से अलग हो जाए तो उसे कहते हैं एबॉन्डेड, माने छोड़ देना या छोड़ा हुआ या परित्याग कर देना, ठीक है। फिर है दूसरा एबेस। एबेस मतलब बेकदर, मतलब ए बेस डिग्रेड करना, मतलब कोई भी ए बेस मतलब किसी का जिसका बेस ही ना हो, मतलब बेस माने आधार होता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में बेस होता है, तो बेस का मतलब होता है, मान लो जैसे ए ए ए मतलब कोई एक है, ठीक है, जिसका कोई बेस नहीं है। बेस मतलब एक आधार, जैसे हम लोग हैं, हमारे मम्मी पापा बेस हैं, और जो हमारे टीचर्स हैं जिसे हम पढ़ने जाते हैं तो वो भी हमारा बेस ही हैं। तो हम ए बेस मतलब जिसका कोई अलग हो, वो मतलब उसका बेस से कनेक्शन ना हो, उसे बोलते हैं ए बेस, ओके। तो इसमें मतलब क्या होता है, बेकदर, यानी कि उसकी कोई कदर नहीं होती, जिसका कोई बेस नहीं होता है। जैसे हम पढ़ने जाए, हमारा कोई बेस नहीं, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं तो उसका कोई गोल नहीं, तो हमारा क्या फ़ायदा, कोई नहीं। जैसे हम इस दुनिया में हैं तो हम कुछ करके जाएँ या फिर कुछ करने का, तो उसका कोई नहीं। फिर है ए बस मतलब लज्जावन, लज्जित या लाज, टू मेक अ एस्मेट लज्जावान, ठीक। मतलब ए बस एक ऐसा ही होता है सब जो लज्जावान, मतलब ज़्यादातर बेकदर करना, यानी कि एक इसी प्रकार से ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका मतलब होता है बेकदर करना, ठीक, बेकदरी करना। अब दूसरा आते हैं एबेट। एबेट मतलब कम करना या होना। ए बेट 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 मतलब छोटा या कमी रहना। हमारे जो ए बेट मतलब किसी छोटा, यानी ए का मतलब तुम समझ लो सिर्फ क्या होता है, जितने भी ये वर्ड हैं वो ए से कनेक्टेड है। ए माने कोई एक चीज़, यानी कि इसमें बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो ए है, तो ए बेट माने कोई कमी या छोटा। अब दूसरा देखते हैं एबा। एबा एबा एक मतलब मीन्स जो अंग्रेजी वर्ड है, इसमें एबा का मिस्टर या फादर, इसका मतलब एक एबा जो लगाया जाता है किसी के सामने रिस्पेक्टली लगाया जाता है, जो हमारे से बड़ा हो। जैसे हमारे पिताजी हैं तो वो मिस्टर या गुरु जी हैं तो मिस्टर लगाया जाता है। उसी तरह से हमारा एबा मिस होता है मिस्टर या फादर या बाप, ठीक है। एबेस मतलब फेम या नुन, महान, महानित। तो एबेस एबेस का मतलब होता है जो हमारा महिनित, महिनित मेहनतिन। एबस एबस मतलब फोनन, मतलब एबस जो हमारा एक इस प्रकार का एक एबस हमारा एक प्रकार का इस तरह से डिज़ाइन है, जो वैसा वर्ड है जिसमें हम मेहनती वर्ड को लाते हैं। मेहनती वर्ड यानी कि जो मेहनत करने योग्य हो,
उसको लेकर आते हैं, तो हमारा इसे बोलते हैं हम एबेट, ए ए बेस, सॉरी ए बेस महंत। फिर है ए बी, जो एक प्रकार की ए बी होती है, जो मठ मठ मतलब कहीं भी किसी का मंदिर बना हो, उसमें जो ए बी या मठ लगा हो, मठ हो, उसको बोलते हैं एबेट। ठीक, ए बी, सॉरी। तो एबेट, एबेट माने महंत। अब एबेस माने मेहनती हो गया था, एबेट माने हो गया महंत। महंत मतलब जो मतलब हर चीज़ को त्याग कर चुका है। इसका वर्ड का मतलब जरूरी समझना है आपको कि वर्ड कहते क्या हैं। ठीक, हर किसी को चीज़ को समझने के लिए जो हमारे वर्ड दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइफ में बहुत बड़े चेंज लाते हैं। महंत मतलब इसको समझना जरूरी, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं और हम पढ़ते हैं, तो हमें वर्ड को देखना चाहिए कि वर्ड क्या समझाता है, क्योंकि पूरा बेसिस जो है वर्ड और हमारी जो बोलने की आदत है, हमने जो सीखा है, जो वर्ड किया है, उसी के आधार पर हमने पहले सोचा, फिर इसको वर्बल फॉर्म में लाए और उसी को हमने राइट कर दिया, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो यानी कि हमें वर्ड को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि महंत, महंत मतलब जो महंत हो, महंत मतलब जो मतलब हर चीज़ से परे हो और उसे महंत बना दिया गया हो। ठीक, फिर दूसरा है एब्रीवेट। और एब्रीवेट क्या होता है, जिसमें हम छोटा करना या छोटा रूप दे देते हैं। एब्रीविएट, एब्रीविएट मतलब टू शॉर्टन या छोटा, छोटा करना, या एब्रीवेशन एंड शॉर्ट फॉर्म रूप। ठीक, छोटा रूप। एब्रीविएट माने छोटा करना, मतलब किसी को एब्रीवेट कर देना, मतलब उसको छोटा कर देना, थोड़ा सा छोटा कर देना, उसी को कहते हैं छोटा। अब दूसरा है एब्डिकेट। एब्डिकेट जो होता है, जो हमारे डिक्शनरी में है, एब्डिकेट टू गिव अप थ्रोन और पोस्ट। मतलब जो एब्डिकेट मतलब किसी को एब्डिकेट कर देना, अपने पद से उसे हटा देना। एब्डिकेट मतलब समझो, एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है जो हम किसी पद या राज से उसको पद छुड़वा देना। ठीक, एब्डिकेशन एंड गिविंग अप ऑफ थ्रोन और पोस्ट, राज या पद त्याग। ठीक, एब्डिकेशन मतलब जो एब्डिकेट होता है उसमें हम किसी भी चीज़ को हटा सकते हैं। अब इसको भी समझो कि हमारा एब्डिकेट और एब्डिकेशन मतलब क्या होता है। मतलब एब्डिकेट होता है जो उस प्रोसेस का नाम है। ठीक, एब्डिकेशन मतलब उस प्रोसेस को फॉलो करके उसको किया गया है। इस वर्ड को ज़्यादातर समझना चाहिए कि हमारा जो एब्डिकेट मीन्स उस वर्ड है वहाँ, यानी कि उस वर्ड को किया जा सकता, कानून बनाया गया है। लेकिन जब हम वहाँ एब्डिकेशन मतलब उस काम को करके, काम को करके और उसको लागू कर दिया गया, उसे कहते हैं एब्डिकेशन। ओके, थैंक यू। फिर है एब्डोमन, मतलब जो एब्डोमन, एब्डोमन मीन्स होता है पेट या तोंद वाला, मतलब एब्डोमन मीन्स पेट होता है, मतलब जो हमारा एक शरीर का जिसमें हम भोजन वोजन खाते हैं, जिसमें भोजन का स्टोर किया जाता है और उसमें प्रोसेस होता है भोजन को गिलाने का, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसे बोलते हैं एब्डोमन। ठीक, एब्डोमन मीन्स पेट। ओके, तो और दूसरा एब्डकट, एब्डकट मतलब किडनैप, भाग ले जाना। एबडक्टर एंड किडनैपर, भाग लो, मतलब एबडक्ट, एबडक्ट में भाग ले जाना, मतलब भगा ले जाना, सॉरी भगा ले जाना। एबडक्ट, एबडक्ट मतलब साथ में लेकर चले जाना। एबडक्ट मतलब साथ रहना, और एबडक्ट एब्ड माने साथ रहना, एबडक्ट माने साथ भगा ले जाना। ठीक, तो इसमें क्या है, या फिर इसे कहते हैं किडनैपर, इसका दूसरा नाम भी एक किडनैपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किडनैपर। ठीक, आबेड, आबेड मतलब बिस्तरे पर, आबेड इन अ बेड, आबेड मतलब बिस्तर, बिस्तरे पर, बेड माने बिस्तर, लेकिन आ बेड मतलब एक, मतलब आ बेड यही बेड है, और बिस्तरे मतलब अ बेड, आ बेड का वर्ड मतलब समझ रहे हो, बिस्तरे पर। ठीक है, फिर आ भोर, ए भोर, ए भोर मतलब हैट, ए भोर मतलब बोर हो रहे हैं यार, मतलब ऐसा कि जिसे बोर होना, तो यानी घिनाना या घृणा करना, या घिनौना। ठीक है, ए भोर मतलब हेटिंग करना। ओके, एबाइट, एबाइट मतलब सहना, रुकना या बसना, मनाना, मतलब ए बाइट करना। बाइट मतलब किसी चीज़ को
बाइट मतलब बांधना, देखो बांध से ही बाइट होता है, तो बाइट माने बांधना। ठीक, थैंक यू।